आध्यात्मिक जीवन ध्यान पर ही आधारित होता है, तो इसीलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारी जप साधना या जप यज्ञ जप जो करते हैं, मंत्र जप, उसका उद्देश्य यही है कि मन की एकाग्रता, जितनी मन की एकाग्रता बढ़ेगी उतना आध्यात्मिक जीवन में हमें आनंद और शांति प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान क्या है, क्यों करना है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानना या उसके बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कार्य करते समय उसका उद्देश्य अगर मन में ठीक नहीं रहेगा, तो मतलब क्लियर नहीं रहेगा, तो उसकी फल प्राप्ति में थोड़ी देरी हो सकती है। इसलिए उद्देश्य का मतलब ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे ठाकुर कहते हैं कि ध्यान एकांतवास में करना है, जप करना है, नाम संकीर्तन करना है, साधु संग करना है, ये सब आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ध्यान के अनेक प्रकार होते हैं, जितने भी प्रकार हो, लेकिन उसमें मुख्य ये रहता है, उद्देश्य रहता है कि मन की एकाग्रता। जैसे कोई भी मंत्र ओम से शुरू होता है, तो ओम जो है कि ओम परमात्मा का निर्देशक है, चिन्ह है, अनाहत ध्वनि। तो हम पहले अभी 3 ओंकार के बाद मन ही मन ओम के ऊपर ही हमारा ध्यान प्रारंभ करेंगे थोड़ी देर के लिए। 3 ओंकार के बाद शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भजन एवं संकीर्तन होंगे। सबके पास भजन के पेपर्स दिए हुए हैं। सॉन्ग नंबर 13, 13वां भजन, जय रामकृष्ण भगवान। भगवान।
राम तुम्ही हो, कृष्ण तुम्ही हो, राम तुम्ही हो, कृष्ण तुम्ही हो, मानव रूपी विष्णु तुम्ही हो, मानव रूपी विष्णु तुम्ही हो, जय हो करुणा निधान, जय हो करुणा निधान, जय राम कृष्ण भगवान, प्रभु जी तुम दाता सबके, 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 संकट में त्राता सबके, संकट में त्राता सबके, संकट में त्राता सबके, चरण में लाख प्रणाम, शरण में लाख प्रणाम, जय राम कृष्ण भगवान, जय राम कृष्ण भगवान। नाम तुम्हारा जो गाए, नाम तुम्हारा जो गाए, नाम तुम्हारा जो गाए, नाम तुम्हारा जो गाए, भवसागर वो तर जाए, भवसागर वो भवसागर वो तर जाए, भवसागर वो तर जाए, सबका करो कल्याण, सबका करो कल्याण, जय राम कृष्ण भगवान, जय राम कृष्ण भगवान, जय राम कृष्ण भगवान, जय राम राम तुम्ही हो, कृष्ण तुम्ही हो, राम तुम्ही हो, कृष्ण तुम्ही हो, मानव रूपी विष्णु तुम्ही हो, मानव रूपी विष्णु तुम्ही हो, जय हो करुणा निधान, जय हो करुणा निधान, जय राम कृष्ण भगवान, 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 जय राम कृष्ण भगवान। Song number 12. भगवान श्री रामकृष्ण जय गुरुदेव। भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव, ओम गुरु सद्गुरु जय गुरुदेव।
करुणावतार जय श्री गुरुदेव करुणावतार करुणावतार जय श्री गुरुदेव भक्ति प्रदाता ओम गुरुदेव भक्ति प्रदाता भक्ति प्रदाता ओम गुरुदेव भक्ति प्रदाता भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव ओम गुरु सद्गुरु जय गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव भव भयहारक जय गुरुदेव भव भयहारक जय गुरुदेव भव भयहारक जय गुरुदेव भव भयहारक मद मोहनाशक ओम गुरुदेव मद मोहनाशक मद मोहनाशक ओम गुरुदेव मद मोहनाशक भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव ओम गुरु सद्गुरु जय गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव ओम गुरु शारदानंदन जय गुरुदेव शारदानंदन जय गुरुदेव शारदानंदन जय गुरुदेव शारदानंदन जय गुरुदेव नरेंद्र सेवित जय गुरुदेव नरेंद्र सेवित जय गुरुदेव नरेंद्र सेवित जय गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव ओम गुरु सद्गुरु जय गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण जय साधन पथ दर्शक गुरुदेव साधन पथ दर्शक गुरुदेव साधन पथ दर्शक गुरुदेव साधन पथ दर्शक गुरुदेव हृदय प्रकाशक ओम गुरुदेव हृदय प्रकाशक ओम गुरुदेव हृदय प्रकाशक ओम गुरुदेव हृदय प्रकाशक भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव ओम गुरु सद्गुरु जय गुरुदेव भगवान श्री राम कृष्ण जय गुरुदेव
जय गुरुदेव। इसमें है 1 नंबर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता है पार्वती पिता महादेवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता है पार्वती पिता महादेवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सोहे सिंदूर मूस की सवारी, मस्तक सोहे सिंदूर मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। भक्तन पर करो कृपा और गहो सेवा, भक्तन पर करो कृपा और गहो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता है पार्वती पिता महादेवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। भक्तन पर करो कृपा और गहो सेवा, भक्तन पर करो कृपा और गहो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता है पार्वती पिता महादेवा, माता है पार्वती पिता महादेवा, माता है पार्वती पिता महादेवा, माता है पार्वती पिता महादेवा। इसके बाद है नंबर 5। साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण
साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ। मानुष जन्म अमोलक पाया, मानुष जन्म अमोलक पाया, बिरथा काहे गवाओ, बिरथा काहे गवाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण पतित पुनीत दीन बांधव हरि, पतित पुनीत दीन बांधव हरि, शरण ताहि तुम आओ, शरण ताहि तुम आओ, गज की त्रास मिटी जिहि सुमिरत, गज की त्रास मिटी जिहि सुमिरत, तुम काहे बिसराओ, गज की त्रास मिटी जिहि सुमिरत, तुम काहे बिसराओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ। तज अभिमान मोह माया पुनीत, तज अभिमान मोह माया पुनीत, भजन राम चित लाओ, भजन राम चित लाओ, नानक कहत मुक्ति पथ है यही, नानक कहत मुक्ति पथ है यही, गुरुमुख हो तुम पाओ, नानक कहत मुक्ति पथ है यही, गुरुमुख हो तुम पाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो
मानुष जन्म अमोलक पाया, मानुष जन्म अमोलक पाया। बिरथा काहे गवाओ, बिरथा काहे गवाओ, गोविंद के गुण गाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ। तीन नंबर है। राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण गा गा करे, राम कृष्ण गा गा करे, प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गा गा करे, प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण नाम जपो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण नाम जपो, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण जपत जपत, राम कृष्ण जपत जपत, आनंदित हो जाओ। राम कृष्ण जपत जपत, आनंदित हो जाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण गा गा करे, राम कृष्ण गा गा करे, प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गा गा करे, प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तों, राम कृष्ण गाओ।
राम कृष्ण नाम जपो और को सुनाओ, राम कृष्ण नाम जपो और को सुनाओ। राम कृष्ण भजत भजत, राम कृष्ण भजत भजत परम धाम जाओ। राम कृष्ण भजत भजत परम धाम जाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण गा गा करे, राम कृष्ण गा गा करे प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण सुधा पियो विषय विष बुलाओ। राम कृष्ण सुधा पियो विषय विष बुलाओ। राम कृष्ण अमृत पी, राम कृष्ण अमृत पी परमानंद पाओ। राम कृष्ण अमृत पी परमानंद पाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण गा गा करे, राम कृष्ण गा गा करे प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण आदि मध्य अंत वही पाओ। राम कृष्ण आदि मध्य अंत वही पाओ। राम कृष्ण परम ब्रह्म, राम कृष्ण परम ब्रह्म उन्हीं में मिल जाओ। राम कृष्ण परम ब्रह्म उन्हीं में मिल जाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ। राम कृष्ण गा गा करे, राम कृष्ण गा गा करे प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गा गा करे प्रभु को लुभाओ। राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ भक्तो, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ, राम कृष्ण गाओ। संकीर्तन करेंगे 7 नंबर।
शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा 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 शारदा ओम शारद मात्री मूर्ति शारदा शारदा ओम शारद मात्री मूर्ति शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद भक्ति दायिनी शारदा शारदा ओम शारद भक्ति दायिनी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद ज्ञान दायिनी शारदा शारदा ओम शारद ज्ञान दायिनी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद मुक्ति दायिनी शारदा शारदा ओम शारद मुक्ति दायिनी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद आनंद दायिनी शारदा शारदा ओम शारद आनंद दायिनी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा शारदा ओम शारद मात्री देवी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा मुक्तिदायिनी शारदा आनंददायिनी शारदा मुक्तिदायिनी शारदा आनंददायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा मुक्तिदायिनी शारदा आनंददायिनी शारदा मुक्तिदायिनी शारदा आनंददायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा मुक्ति
मुक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा मुक्तिदायिनी शारदा आनंददायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा भक्तिदायिनी शारदा ज्ञानदायिनी शारदा मुक्तिदायिनी शारदा आनंददायिनी शारदा मुक्तिदायिनी शारदा आनंददायिनी शारदा जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 जय माँ जय माँ जय जय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज के सत्संग में सबका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस भी है और देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम कितना स्वतंत्र हो गए हैं ये एक चिंतन करने की बात है। क्योंकि बाहर के स्वतंत्रता हमने पाली, मुक्ति पाली, लेकिन मन के भीतर जो शत्रु बैठे हुए हैं, षड्रिपु उनको कहते हैं, 6 प्रकार के शत्रु है, तो वही संसार के बंधन में डालते हैं। और इसीलिए उनसे मुक्ति पाना यही एक सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसी को कहते हैं कि ईश्वर प्रेम, संसार बंधन से मुक्ति या अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति मतलब जो हम अज्ञान की वजह से संसार के बंधन में है, तो अज्ञान की वजह से हम खुद को मर्यादित समझते हैं, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, और उसकी वजह से बहुत सारे सुख दुखों का सामना करना पड़ता है जीवन में। तो इससे मुक्ति पाना यही एक जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति मतलब क्या है कि भगवान को पाना मतलब जिस तरह से हम संसार में अनेक वस्तु प्राप्त करते हैं उस तरह का पाना नहीं है। जैसे संपत्ति पा ली, संपत्ति प्राप्त कर ली, घर प्राप्त किया, वैसे भगवान को प्राप्त करना नहीं है। भगवान को प्राप्त करना मतलब भगवान के साथ एक हो जाना। अपना मन जो है, अपने अंतःकरण में भगवान विराजमान है, लेकिन उनके साथ हमारा संधान नहीं है। वो एकत्व के लिए साधना करनी पड़ती है। मन जब पवित्र हो जाता है, मन में जो मैला है, कि मैला क्या है, वही काम क्रोध लोभ इच्छा वासना कल्पना, सुख दुख की कल्पना, ये सब होता है, पाप पुण्य। तो ये जो मन में जो मैला है वो दूर करने के लिए, और अंदर में जो भगवान है, चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, जिनका गुणधर्म है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। नित्य मतलब जो नित्य है, हमेशा के लिए है, और मुक्त है, शुद्ध है, पवित्र। ऐसे भगवान स्वरूप को, और अपना जो स्वरूप है वही है। तो यही प्राप्ति है, यही ईश्वर प्राप्ति है। लेकिन इसके लिए क्या करना है कि भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि 4 उपाय बताए हैं। एक तो ईश्वर का नाम गुण करना है। नाम गुणगान करने से
मन उसी रंग में उसी रंग का रंग लेता है, मतलब भगवान स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए जप साधना नाम संकीर्तन ये उपाय बताए गए हैं। जप करते करते हमारा मन एकाकार हो जाता है, भगवान के नाम और रूप के साथ एक हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम, ईश्वर का नाम गुणगान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। और सत्संग, सब समय तो ईश्वर का नाम गुण नहीं होता है, तो ऐसे सत्संग होना है, बीच बीच में सत्संग होना है। सत्संग, सत मतलब जो सत्य स्वरूप है, उनका संग करने से भी हमारे मन में आध्यात्मिक भावना निर्माण हो जाती है। और आध्यात्मिक भावना जब निर्माण होती है तब शांति का अनुभव आता है, और छोटे छोटे जो सुख दुख के प्रसंग संसार में आते हैं, जीवन में आते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और तीसरा उपाय बताया कि भक्त साधु को वगैरह मिलना। बहुत सारे भक्त होते हैं कि जो भगवान की बातें करते हैं, जिनको भगवान के बारे में बोलना अच्छा लगता है, ऐसे भक्त जो होते हैं उनके साथ हमेशा एक जुड़े रहना है। और निर्जनवास में ईश्वर को पुकारना, क्योंकि हमेशा हम संसार में रहते हैं, कोई ना कोई साथ में रहता है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, हमेशा हम व्यस्त रहते हैं। तो उस व्यस्तता के कारण हमें कभी कभी समय नहीं मिलता है भगवान को पुकारने का, या सत्संग करने का समय नहीं मिलेगा। तो उससे दूर जाकर कहीं निर्जनवास में रहना है। तो इन उपायों के द्वारा हम भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। और जैसे ठाकुर कहते हैं कि मन एक कोमल पौधे जैसा है। वो पौधे को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए उसके आजू बाजू में एक फेंसिंग डालना पड़ता है। वो फेंसिंग है सत्संग का, सत्संग या भगवान का नाम गुण कीर्तन, ये उसका फेंसिंग है। तो क्योंकि संसार की जो है बकरी उसके खा ना जाए, क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है संसार की चीज़ों से। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं आजकल संसार में कि जिसके द्वारा हमारा मन भटक जाता है और भगवान से बहुत दूर जाता है, और फिर भगवान के पास लाना इतना कठिन हो जाता है। तो इसलिए ये सब उपाय करने बहुत ज़रूरी है। और सब अपने हैं ये मानना पड़ेगा। कोई ये अपना है, ये पराया है, या तो सब पराये हैं या तो सब अपने हैं। नहीं तो क्या होता है कि मन में आसक्ति पैदा हो जाती है, और जिसको हम अपना कहते हैं उनसे हमारी अपेक्षा बढ़ती है, और अपेक्षा बढ़ती है तब फिर बंधन, क्योंकि अपेक्षा पूर्ति नहीं होती है तो मन में क्लेश हो जाता है, दुख हो जाता है। इसलिए मन को हमेशा भगवान में रखना और सब तरफ भगवान ही है ऐसा समझना। शुरू में ये कल्पना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कल्पना करते करते ही सत्य का अनुभव आ जाता है, क्योंकि कल्पना सत्य ही करनी है। असत्य की कल्पना करने से मन असत्य में ही चला जाता है, और असत्य तो असत्य ही है, जो है ही नहीं उसमें अगर मन चला जाएगा तो मन में बहुत दुख क्लेश हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा मन जिस अवस्था में रहता है, जिस वस्तु में रहता है, वही वस्तु का आकार ग्रहण करता है। जैसे हम संसार में रहते हैं, हमेशा संसार की बातों के बारे में या संसार के बारे में चिंतन करेंगे तो मन वैसे ही हो जाता है, और संसार सच लगने लगता है।
संसार सच होता नहीं है, लेकिन लगने लगता है सच है। इसलिए भगवान एक कल्पना है ऐसे लगते हैं, लेकिन उल्टा है, भगवान सत्य है और संसार कल्पना है। तो इसलिए ये संसार जो है वो अनित्य कहा गया है, क्योंकि संसार तो कल्पना है। और अनित्य इसलिए कहा गया है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम, इस लोक का, इस संसार का वर्णन अनित्यम और असुखम। वो असुखम क्यों है, मतलब सुख क्यों नहीं है, क्योंकि अनित्य है। और अनित्य मतलब क्या है, जो नित्य नहीं है। और नित्य का मतलब क्या है कि नित्य मतलब सब समय वो रहना है, कभी नहीं है और कभी है, ऐसा नहीं होना है। परमात्मा एक ही ऐसा है कि जो सब समय होता है और उसमें कुछ बदलाव नहीं होते हैं। लेकिन संसार में कितने बदलाव होते हैं, हर क्षण बदलते रहता है। जैसे नदी का पानी बहते रहता है, तो हर क्षण पानी बदलते रहता है, वैसे ही ये संसार भी हर क्षण बदलते रहता है। यह बदलाव जो है वो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, वो इतनी सूक्ष्म नहीं है कि वो जो बदलाव होते हैं जीवन में, वो हम समझ सके। तो इसलिए जैसे पेड़ बढ़ते हैं, हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, लेकिन जो बदलाव होते हैं उनको बाहर लेके जाइए प्लीज। जो बदलाव होते हैं वो हमें दिखते नहीं है, समझते नहीं, लेकिन वो जब क्रॉस हो जाए, हमारी इंद्रिया जो क्रॉस है, स्थूल है, स्थूल में जब बदलाव हो जाता है, तब हमें पता चलता है हाँ ये पेड़ बढ़ गया, पेड़ को आम आ गए या फल आ गए, ये हमें दिखते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है, फल जब आते हैं अचानक नहीं आते हैं, अंदर उसकी प्रोसेस चलती रहती है, एक सिस्टम चलती रहती है। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो अभी देख रहे हैं, एक स्टेज चली जाती है, दूसरी आती है, ये प्रोसेस होती है। ये संसार का नियम है कि बदलना मतलब एक जो स्थिति है, एक स्थिति का चले जाना और दूसरी स्थिति आना, ये बदलाव है। और ये जो एक स्थिति का नाश होकर दूसरी स्थिति आना, वो स्थिति का नाश होकर तीसरी स्थिति आना, ऐसे हर क्षण होते रहता है। और इसी के कारण ये संसार अनित्य कहा गया है। एक संसार एक कल्पना कही गई है। तो ये जब हम समझेंगे तो हमें भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो जाएगा। क्योंकि जितना हम अनित्य संसार में नित्य आनंद का या नित्य शांति की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें दुख मिलेगा। कभी कभी आनंद मिलता है, लेकिन अनित्यत्व के कारण यह आनंद भी चले जाता है। क्योंकि हमारी अपेक्षा कुछ रहती है, इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, वो पूर्ति हो जाती है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहती है। आज कुछ हमारी इच्छा है, वो इच्छा के अनुसार हो गया, तो वो जो आनंद मिलता है वो आनंद कल रहेगा ही ऐसा नहीं है, कल दूसरी वासना आ जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये संसार अनित्य है, बदलते रहता है, और जो बदलना है उसमें परमानेंट नित्य आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए ईश्वर को पकड़ के रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ठाकुर ने कहा है कि ईश्वर दर्शन कैसे हो सकते हैं कि नाम गुणगान मतलब भक्ति, नाम गुणगान से प्रेम, ईश्वर के ऊपर प्रेम हो जाता है, वही भक्ति है। भक्ति मतलब प्रेम। जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि भक्ति ये प्रेम, परम प्रेम रूप है। और परम प्रेम मतलब अनन्य भाव से जब भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब क्या हो जाता है कि
भगवान ही एक है संसार में और कुछ नहीं है, ये लगने लगता है, उसे कहते हैं प्रेम। परम प्रेम रूपा, मतलब खुद के शरीर के ऊपर, मन के ऊपर भी इतना प्रेम नहीं रहेगा, इतना भगवान के ऊपर हो जाता है, उसको उसे कहते हैं परम प्रेम रूपा। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब वो क्या हो जाता है कि अमृत स्वरूप हो जाता है। वही तो भगवान के साथ एक हो जाना है। तो ये सब मन में हो जाता है, मन में अनुभव हो जाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर दर्शन के लिए एकांतवास, ईश्वर का नाम गुणगान, और ठाकुर कहते हैं कि वस्तु विचार, ये एक और बात है। वस्तु विचार मतलब कि वो ज्ञान योग, मतलब जो हमें इंद्रियों से पता चलता है, इंद्रियों का अनुभव होता है इंद्रियों से, वो भगवान नहीं होता है। नीति नीति, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करते करते भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं। और जब भगवान का अनुभव हो जाता है तो सब भगवानमय नज़र आता है। मतलब जो भी हम देखेंगे वही वो भगवान ही है, ऐसे हमें अनुभव हो जाता है। तो इसलिए व्याकुलता होनी बहुत ज़रूरी है। व्याकुलता मतलब कि जो एक मन में चीज़ चाहिए ऐसे होती है, और उसके लिए आदमी कितना प्रयत्न करता है, वो चाहिए ही। तो वैसे वो व्याकुलता है। जैसे भगवान के प्रति ऐसा हमारा मन हो जाएगा कि भगवान के अलावा मैं नहीं रह सकूँगा, ऐसा जब स्थिति हो जाएगी मन की, वही व्याकुलता है। और उस व्याकुलता के कारण ही भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है और शरणागति हो जाती है, और भगवान तो दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने लगता है मतलब अपने मन में उनका अनुभव हो जाता है और एक शांति और आनंद हो जाता है। तो शरणागति और डिपेंडेंस मतलब उनके ऊपर ही डिपेंड रहना, कुछ भी, किसी के लिए भी। हम क्या करते हैं, हम हमारे परिवार, रिश्ते वालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इसी की वजह से हमें दुख प्राप्त होता है। तो सब करने वाले तो भगवान ही हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो ऐसा अगर है तो भगवान ने ही सब हमें जीवन ये दिया है, सब कुछ भगवान का ही है। ये जब हमें पता चलेगा तब भगवान के ऊपर हमारी आसक्ति बढ़ेगी, भगवान के ऊपर हमारा प्रेम बढ़ेगा। और सर्वभूतों में नारायण है, परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप ही है सब। जो भी हम संसार सृष्टि देखते हैं वो सब परमात्मा स्वरूप ही है। तो ये एक भावना जो है, ये मन में भावना रखनी है, तो उससे अपनी ही आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, खराब व्यक्ति हो, अच्छा हो, तो वो भगवान का ही स्वरूप होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे लोगों, जो कोई बुरे लोग होते हैं तो उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनका द्वेष नहीं करना है। क्योंकि जितनी द्वेष भावना हमारे मन में बढ़ेगी उतना हमारा मन कलुषित हो जाएगा, उतना हमारे मन में मैला बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अपना मन सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सब महापुरुषों ने कहा है, होली मदर शारदा देवी ने कहा है, माँ शारदा देवी ने कहा है, तो वैसे ही स्वामी जी कहते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सब जीवों में भगवान है, सब प्राणी मात्र, अभी सब चराचर सृष्टि जो है उसमें भगवान है। तो ये एक भावना मन में रखनी है। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे। इसलिए माँ शारदा देवी ने कहा है कि अगर शांति चाहिए तो किसी के दोष नहीं देखना है, अपने दोष देखना है, और सबको अपना बनाना सीखना है। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। तो ये जो मन में भावना की वृद्धि करनी है कि सब जगह मैं जो देखता हूँ वो भगवान ही है। ये भावना जब बढ़ेगी तब हम आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर सकेंगे। और जो उपदेश हम सुनते हैं
ठाकुर के या शास्त्रों में, उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ठाकुर तो कहते हैं कि व्याकुलता वगैरह कहते हैं, विश्वास, श्रद्धा ये कहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी श्रद्धा नहीं है, तुरंत विश्वास आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से विश्वास आ जाएगा, ऐसे हम समझते हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिर से वो प्रोसेस है। हम कहाँ हैं, हमारी क्षमता कितनी है, हमारे संस्कार क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। तो ठाकुर की बातें सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सरल है, और आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल है, ऐसा लगता है। लेकिन सरल तो है, लेकिन हमारा मन सरल नहीं है। तो इसलिए उनको पाना, भगवान को पाना या भगवान में विश्वास वृद्धिंगत होना, ये बहुत ही कठिन लगता है। और एक बात होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी साधना की है, और इतने सालों से हम साधना कर रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये एक गलत धारणा होती है। एक तो हम कितनी साधना करते हैं वो खुद ही पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है, कुछ होता नहीं है। मतलब जैसे कि हमने भूमि में बीज लगाया, उससे पौधा आ गया और उसमें फूल आ गए, कुछ दिन के बाद फल आ गए, ये हम देखते हैं। मतलब कुछ हो रहा है, हम देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कुछ होता नहीं है। मन शांत हो जाता है, काम क्रोध से मुक्ति हो जाती है, यही होता है। लेकिन ये तो होता नहीं है, ये होता नहीं है मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा समझना है। तो हम आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन दुखी हो जाते हैं। आनंद की खोज में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है, उसमें हमारा आनंद नहीं है। जो नहीं है वो नहीं मिला है, इसलिए दुख होता है। तो ये दुख होना ही सबसे गलत बात है। जो है भगवान ने जो दिया है वो भगवान का ही प्रसाद है, ऐसे मानना और शांत रहना, भगवान की प्रार्थना करना, नाम गुणगान उनका जप करना, यही तो हमारे हाथ में है, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे नियंत्रण में यही है। तो कितनी हमारी प्रगति हो गई, उसका कुछ इंडिकेटर नहीं होता है। स्पीडोमीटर जैसा गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, हाँ 60 स्पीड हो गया, 80 स्पीड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माँ शारदा देवी कहती है कि जिसका भगवान लाभ हो गया है, जिसको, उसके 2 सिंह नहीं निकलते हैं। तो वो, लेकिन मन में जो होता है, मन में वो आदमी शांत रहता है। कोई भी कठिन परिस्थिति जब आती है तब वो कठिनता महसूस नहीं होती है। सब समय वो शांत रहता है, बैलेंस रहता है। वही अचीवमेंट है, और वही हमें देखना है कि हमें खुद के साथ ही तुलना करनी है। 5 साल पहले हमारी स्थिति कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, ये जो आज कठिन प्रसंग मेरे सामने आया है, अभी मैं कैसा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है, और 5-10 साल पहले कैसे रिएक्ट करता था। इसमें अगर हमको फ़र्क नज़र आता है तो समझ लेना कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास कैसे हो जाता है कि उसके लिए हमारे खुद के जीवन का निरीक्षण करना पड़ता है। बचपन से लेकर अभी तक हमने हर एक के जीवन में बहुत कठिन प्रसंग आए होंगे, बहुत दुख कष्ट के साथ सामना करना पड़ा होगा। तो हर समय कुछ ना कुछ हमें कुछ मदद मिली होगी, छोटी हो या बड़ी हो। तो इससे पता चलता है कि कोई तो है, मतलब भगवान किसी ना किसी को भेजता है। कभी ऐसे प्रसंग होंगे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम भूल जाते हैं, या कुछ अगर हमारे मन के अनुसार होता है, हमने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है और उसके अनुसार हो गया, तो हमें लगता है कि हमारी प्लानिंग की वजह से हुआ है। उस समय हम भगवान का उसमें रोल नहीं देख पाते हैं।
लेकिन एक बात समझनी है, हर कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। अगला क्षण भी हमें भगवान की कृपा से मिलता है। तो अगर ये बात है तो हमारा अगर कुछ काम हो जाता है, मतलब विश्वास करना है कि उसके पीछे भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है इसलिए हमारे संकल्प के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सृष्टि जो है, सृष्टि मतलब एक प्रोजेक्शन है, क्रिएशन नहीं है। तो इसमें जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं कि मिट्टी के बहुत सारे बर्तन हैं, उसमें मिट्टी ही है, मिट्टी को ही एक पर्टिकुलर आकार देके उसको एक नाम दिया है। तो नाम रूपात्मकम जगत है। ये जगत क्या है कि भगवान से ही भरा हुआ है, लेकिन अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। और ये रूप, नाम रूप जो है वो सब भगवान के ही है और यही सृष्टि है। इसमें परमात्मा तत्व एक ही है, यही परमात्मा तत्व है। तो उसमें बहुत सारे बद्ध जीव है, मुमुक्षु है, साधक है। लेकिन मुमुक्षु कौन है? साधक जो है कि जिसको बंधन में हूँ ये उसको अनुभव है। बहुत सारे लोग बंधन में होते हैं लेकिन बंधन में आनंद में होते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस ऐसा बोलते हैं कि अज्ञान में भी एक आनंद है। जैसे एक किसी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, एक हॉल में, और उसको सारी एंजॉयमेंट की सुविधा, सुख प्राप्ति दे दी, सुख अनुभव करने के लिए सब कुछ दे दिया उसको। टीवी दे दिया, मोबाइल फ़ोन दिया, वाईफाई दे दिया, आजकल यही तो है, खाने पीने की सब चीज़ें हैं। और बाहर से दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया है। अब उसको पता ही नहीं चलेगा दरवाज़ा बाहर का लॉक है। अब वो एंजॉय करते रहेगा। एंजॉय करने के बाद थोड़े दिन बाद वो बोर हो जाएगा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। तो उसको लगता है कि दरवाज़ा अभी बंद है, तो फिर से वो एंजॉयमेंट करने लगता है। लेकिन ऐसे कितने दिन तक चलेगा? एक ना एक दिन ऐसे आ जाता है कि उसे अभी तृप्ति हो गई है। तृप्ति हो जाने के बाद उसे अभी कुछ नहीं चाहिए होता है, अभी उसको बाहर जाना है। सब उसके पास है, सब एंजॉयमेंट्स है उसके पास, सब विषय वस्तु, भोग वस्तु है, लेकिन भोग करने की इच्छा नहीं है। अभी उसको फ्रीडम चाहिए, बाहर जाना है। अब वो क्या करेगा? दरवाज़े के पास जाएगा, दरवाज़ा लॉक है, तो उसको धक्के मार के चिल्लाएगा यहाँ वहाँ। वो बाद में बाहर जो कोई होगा उसको दरवाज़ा खोल के मुक्त करेगा। तो ये बंधन की जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होता है, मैं बंधन में हूँ ऐसा नहीं लगता है, तब तक मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। और मुक्ति की इच्छा यही मुमुक्षुत्व है। लेकिन दो चीज़ें हैं, हर कोई चीज़ हम एंजॉय करके उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं, या उसके प्रति त्याग भावना नहीं हो सकती है जीवन में। तो उसके लिए निरीक्षण भी आवश्यक है कि अमुक करने से क्या होता है, दूसरों के जीवन में उसका कैसा परिणाम हुआ है, तो नहीं करना ही अच्छा है। ये निरीक्षण हम जब करते हैं, इसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। जैसे नचिकेत ने कठोपनिषद में नचिकेत कहता है, जब यमराज उसको सारी सुविधाएं, सारी भोग वस्तु देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नचिकेत कहता है कि ये भोग वस्तु लेके मैं क्या करूँगा, कितने साल मैं इसका भोग ले सकता हूँ, कितने साल तक मुझे आनंद मिल सकता है। एक ना एक दिन तो ये सब चला जाएगा, मेरी इंद्रियाँ क्षीण हो जाएगी ये भोग करते करते, और तब मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इससे अच्छा है इसका मैं स्वीकार ही नहीं करूँ और मुझे परमात्मा के बारे में ही जानना है। ऐसे इसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। तो ये विवेक बुद्धि के द्वारा भी हम मुमुक्षु बन सकते हैं। अभी हमारी जो साधना चलती है, वो साधना जो है वो एक गुरु ने कहा है इसलिए चलती है। तो ठीक है, शुरू में ऐसे ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अगर उसमें प्रगति करनी है तो हमें विवेक बुद्धि, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य ये सब बढ़ाना पड़ेगा मन में। तब हम ज़्यादा
जलद गति से आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर प्रगति करेंगे। तो हम इस शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में विवेक, बुद्धि और भक्ति जागृत हो, श्रद्धा जागृत हो, ताकि हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करें। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।